हेलो एवरीवन। जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? अगर आपको कहीं पे भी पूरे इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे या पर्टिकुलर किसी एक स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, सपोज आपको किसी एक भी स्टेट जैसे राजस्थान के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आज हम पूरा का पूरा टॉपिक जो है 99% अपन राजस्थान पे लेके आए हैं कि कोई भी टॉपिक आपको पूछ लिया जाए जो आपकी क्वेश्चन एसएससी ऐसी मतलब इसके लिए एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे आपके सीजीएल के लिए हो, सीएचएसएल के लिए हो, एमटीएस के लिए, कोई भी एग्जाम लेना हो, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है उसमें थोड़ा सा अपन ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे राजस्थान की मीठे पानी की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, अगर मैं उसका डिस्कशन करना चाहूँ तो यहाँ पर अपन बात करते हैं। मीठे पानी की झील है आना सागर झील, अजमेर की है, थोड़ा रेड कलर लेती हूँ अच्छा लगेगा, ठीक है। फाई सागर झील अजमेर में है, पुष्कर झील अजमेर में है, सीलीसेर झील वो अलवर में है, जयसमंद झील सलूम्बर में है, पिछोला झील उदयपुर में है, फतेह सागर झील फिर उदयपुर में है, गेम सागर डूंगरपुर, नक्की झील सिरोही माउंट आबू की है, राम सागर झील धौलपुर की है, तालाब शाही धौलपुर की है, फिर सरदार समन झील पाली की है, पुष्कर झील अजमेर की है, मानसरोवर सवाई माधोपुर की है। फिर बात करते हैं रंग सागर झील उदयपुर की है, उदय सागर झील उदयपुर की है, दूध तलाई झील उदयपुर की है, जियान सागर उदयपुर की है, पन्ना शाह तालाब झुंझुनू का है, गजनेर झील बीकानेर की है, मान सागर झील फिर जयपुर की है, रामगढ़ झील बारा की है, कोलायत झील बीकानेर की है, अनूप सागर झील फिर बीकानेर की है, सूर सागर झील बीकानेर, कनक सागर झील बूंदी की है, नवलखा झील बूंदी की है, जेठ सागर झील फिर बूंदी की है। तो इस तरीके से कुछ झीलें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मीठे पानी की झीलें हैं, उनके बारे में अपन बात करते जा रहे हैं। मावठा झील जयपुर की है, भुज झील जैसलमेर की है, अमर सागर झील फिर जैसलमेर की है, गड़ी सर झील जैसलमेर की है, कायलाना झील जोधपुर की है, बालसमंद झील जोधपुर में है, मानसरोवर झील झालावाड़ में है, बंदबरेठा भरतपुर की है, राजसमंद झील राजसमंद की है, नंदसमंद झील राजसमंद की है, बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर की है, आनंद सागर झील बांसवाड़ा की है, देलाव सागर बांसवाड़ा में है और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। तो इस तरीके से मीठे पानी की झीलें जो बहुत ही अपने को मीठे पानी के लिए बताते हैं, ऊंट राजस्थान का फेमस है। फिर विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट, यानी अजरक की जो हम लोग साड़ियां पहनते हैं अजरक प्रिंट, वो कहाँ का फेमस है? वो राजस्थान में बाड़मेर का, पूरे इंडिया में राजस्थान में बाड़मेर में बनती है। फिर राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? अनेक नदियों के प्रवाह, यानी बांसवाड़ा जिले में अनेक नदियां आती है, उसके कारण उसे कहा जाता है 100 द्वीपों का क्षेत्र, वो है बांसवाड़ा। फिर आता है राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई, और वो है मेवाड़। यस, राजस्थान की मेवाड़ जो जगह ऐसी है जो उनको देने की चोट मतलब एक तरह का टैक्स है जो देने के लिए सर्वप्रथम राज्य हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा राजस्थान में उच्चतर साक्षरता दर कहाँ थी? कोटा में थी। पिछवाई चित्रकला कौन सी क्षेत्र से संबंधित है? पिछवाई कहाँ से है? नाथद्वारा से संबंधित है। फिर बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष भी रह सकता है और उससे अधिक 62 वर्ष तक वह रह सकता है, ठीक है। मिनिमम तो 6 वर्ष है, 62 वर्ष तक रह सकता है। राजस्थान के किस जिले को गढ़ बीटली भी कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीटली कहा जाता है। राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? केला देवी जो मंदिर है वहां पर लांगुरिया का गीत जो है गाया जाता है। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का पठार भूराट पठार है। कहाँ है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा दोनों किस लिए फेमस है? महाराणा प्रताप जो है गोगुंदा में कुछ उन्होंने राज भी मतलब किया और उस बीच से होते हुए गए थे, इसलिए गोगुंदा और ज्यादा फेमस हो जाता है। तो भूराट उन दोनों के बीच का क्षेत्र है। गोरख मालिया कतरियासर मालासर स्थल किस संत से संबंधित है? तो वह जसनाथ जी से संबंधित है। कहां से है? जसनाथ जी से संबंधित है। फिर आते हैं भारत सरकार के महत्वपूर्ण ऑपरेशन कौन कौन से हैं? मैंने बोला था मैं दोनों ही बताऊंगी आपको साथ साथ में। ऑपरेशन सिंधु 18 जून 2025 को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था। कब शुरू किया? 18 जून 2025।
ठीक है। उद्देश्य था इजराइल ईरान युद्ध में ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना। इसका मेन था कि वहां युद्ध चल रहा है, भारत नागरिक वहां फंसे हुए हैं, तो वहां से निकालना इसका मेन मुद्दा था। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर किस लिए किया गया था कि वहां पर जो पहलगाम है वहां अटैक हुआ था अपने हिंदुओं पर, मुसलमानों ने मतलब आतंकवादियों ने किया था, स्पेशली आतंकवादियों ने किया था। तो आतंकवादी आए थे और उन्होंने उनको मारा था हिंदुओं को कास्ट पूछ के, तो इसीलिए हमने उनको पकड़ने के लिए 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उद्देश्य था पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन ब्रह्मा ये किया गया 28 मार्च 2025 को और इसका मेन था ब्रह्मा का म्यांमार में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य। म्यांमार में भूकंप आ गया था तो राहत भी देना और बचाव कार्य करना। ऑपरेशन गंगा किसके लिए शुरू किया गया था? उद्देश्य था युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय छात्र और नागरिकों को स्वदेश लाना, यानी यूक्रेन में जो फंसे हुए है वहां पे और वहां पे युद्ध चल रहा है, तो भारतीय नागरिकों को यहाँ लेके आना, और उसका था ऑपरेशन गंगा। फिर है ऑपरेशन दोस्त, उद्देश्य था तुर्की व सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना। ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है तुर्की और सीरिया में लोग फंसे हुए हैं, उनको उसके तहत जो है सहायता प्रदान करना ऑपरेशन दोस्त के तहत किया गया था। ऑपरेशन अजय किस लिए किया गया था? उद्देश्य था इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस भारत लाना। यस, इजराइल हमास जो युद्ध हुआ था उसमें के दौरान जो है भारतीयों को अगर भारत वापस लाना था, तो इसके लिए क्या किया गया था? ऑपरेशन अजय किया गया था। फिर राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसके लिए मेले कौन कौन से हैं? सबसे पहले पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर। पुष्कर मेला, वैसे तो आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, जल्दी से आप पढ़िए इसको। यस यस यस, पुष्कर मेला कहाँ रखा गया है, कहाँ से प्रसिद्ध है? अजमेर। अजमेर में पुष्कर लगता है, पुष्कर में वहाँ मतलब वहाँ के ऊंट, क्योंकि थोड़ा सा डेजर्ट एरिया जाता है, ऊंट बहुत प्रसिद्ध है, तो ऊंटों की और सवारी और बहुत सारी चीजें होती है जो रेगिस्तान से रिलेटेड है, वो सब वहाँ किया जाता है। वहाँ का मंदिर भी फेमस है। फिर आता है मरु महोत्सव, क्योंकि मरुस्थल डेजर्ट कहाँ है? जैसलमेर का, तो इसी से वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए। मरुस्थल कहाँ का है? जैसलमेर का फेमस है। तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर का फेमस है। तेजाजी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? पर्वतसर नागौर। गणगौर जो है पूरे राजस्थान का फेमस है। और उर्स मेला बोल सकते हैं उसको, उर्स मेला अजमेर शरीफ में लगता है। फिर बात करें कपिल मुनि मेला, कोलायत बीकानेर में लगता है। कामधेनु मेला गंगानगर में लगता है। बानसर मेला भीलवाड़ा में लगता है। शिल्पग्राम मेला बहुत फेमस है पूरे इंडिया में, और वो है उदयपुर में लगता है। दशहरा मेला वो भी बहुत फेमस है, कोटा में लगता है। ठीक है। फिर आता है राजस्थान के लोक देवी या बचपन के नाम क्या है देवियों के, उन पे आधारित। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यस लोक देवी और बचपन के नाम। करणी माता का रिद्धिबाई नाम है। करणी बाई का क्या नाम है? करणी माता का रिद्धिबाई। जीव माता का जमंतीबाई नाम है। आई माता का जीजीबाई नाम है। रानी सती का नारायणी बाई नाम है, बहुत अच्छे से याद रखें। देव नारायण जी का उदय सिंह याद है। तल्लीनाथ जी का गांगदेव राठौड़ी नाम है। फिर राजस्थान के प्रमुख नगरों के उपनाम कौन है? यहाँ के जो बहुत फेमस जो नगर है, नगर मतलब कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे उदयपुर है, जयपुर है, तो जो भी फेमस है उनके उपनाम क्या रखे गए हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन राजस्थान का हृदय क्या है? अजमेर। आता है क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय क्या है? तो अजमेर है। राजस्थान का शिमला क्या है? माउंट आबू। अब इससे याद हो जाना चाहिए शिमला क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां पे भी ठंडा है, और राजस्थान में एक अकेली जगह माउंट आबू ठंडी है, इसलिए उसको शिमला कहा गया है। राजस्थान का मैनचेस्टर क्या है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में क्या है? उद्योगपतियों की नगरी है, और वहां पे इंडस्ट्रीज एरिया बहुत फेमस है। यहाँ का सिंथेटिक कपड़ा फेमस है, फैक्ट्रीज बहुत सारी, बहुत लोग यहाँ ये करने आते हैं, इसलिए इसका नाम मैनचेस्टर रखा गया। हजार खंभों का नगर रणकपुर, पाली। रणकपुर जो है हजार खंभों का नगर, क्योंकि रणकपुर जो है वो जैन मंदिर के लिए भी फेमस है, इसी वजह से। राजस्थान की अणु नगरी कौन सी है? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। अब रावत भाटा क्यों फेमस है, इस चीज को समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है सारे परमाणु के जो है वो किए जाते हैं, मतलब विस्फोट और उनका टेस्टिंग किया जाता है, इसलिए अणु नगरी कहा गया है। प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन सा है? टोंक। प्राचीन भारत का टाटा नगर टोंक, रेड। फिर बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी है। बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी। जल महल की नगरी कौन सी है? भरतपुर है। जल महल की नगरी कौन सी है? भरतपुर। हवेलियों और पीले पत्थर का शहर बहुत ही फेमस है, जैसलमेर। जैसलमेर हवेलियों और पीले पत्थर का
और रत्न नगरी वो कहाँ है? जयपुर में। जैसे रत्न जो है हीरे जवाहरात और भी तो बहुत तरह के रत्न होते हैं। जिलों की नगरी सभी जानते हैं, उदयपुर है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हीरोइंस की या जो भी होते हैं उनकी शादी भी कहाँ होती है? उदयपुर में होती है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा गया? ओसिया माता जहाँ है जोधपुर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा गया है? अलवर को। राजस्थान का गौरव किसे कहा है? चित्तौड़ रीजन, महाराणा प्रताप, उदय सिंह सब इधर के हैं तो इसलिए गौरव चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान की शैक्षिक नगरी कौन सी है? कोटा, क्योंकि यहाँ पर IITs और इनकी तैयारी की जाती है। थार मस्तूल का प्रवेश द्वार कौन सा है? जोधपुर। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख शहरों के उपनाम क्या है, कौन कौन सी सिटीज है उनके उपनाम क्या है। अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को। अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को। अब्रक की मंडी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अब्रक मिलता है खानों में। आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा जाता है? जयपुर को, आइलैंड ऑफ ग्लोरी। ठीक है, राजस्थान का कानपुर कौन सा है? कोटा। राजस्थान का कानपुर क्या है? कोटा है। राजस्थान का नागपुर क्या है? झालावाड़ है। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर में उदयपुर को, क्योंकि कश्मीर बहुत सुंदर जगह है तो इसीलिए जैसे इंडिया में कश्मीर फेमस है वैसे सुंदर है, मतलब बहुत अच्छी जगह है, वैसे ही राजस्थान में उदयपुर बहुत अच्छी जगह है इसलिए इसको कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है। राजस्थान की मसाला नगरी कौन सी है? जालोर। मसाला नगरी कौन सी है? जालोर। तीर्थों का भांजा किसे कहा गया है? मचकुंड को। फिर आता है राजस्थान के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? यस, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर बांध भी कहाँ है? कोटा में। जवाहर सागर बांध कहाँ है? कोटा में। कोटा बैराज बांध भी कहाँ है? कोटा में है। माही बजाज सागर बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में। जवाई बांध कहाँ है? पाली में। देन मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। पांचला बांध कहाँ है? करौली में। बांकली बांध कहाँ है? जालोर में। अजान बांध कहाँ है? भरतपुर में। तो इस तरीके से राजस्थान के लोक देवताओं के वाहन के नाम क्या है। ठीक है, अब लोक देवता जैसे तेजाजी हो गए, गोगा जी हो गए, रामदेव जी हो गए, तो इनके क्या है? गोगा जी नीली घोड़ी या गोगा बाप्पा, नीली घोड़ी है उनका जो नीली घोड़ी पे ही होता है। तेजा जी का है सिरगारी घोड़ी या लीलन। अब कौन कौन सी उनकी कह सकते हैं कि लोक देवता के वाहन कौन कौन से? तो गोगा जी के लिए नीली घोड़ी या फिर गोगा बप्पा, तेजा जी के लीलन या सिरगारी घोड़ी, मतलब जिसने श्रृंगार किया हुआ है। ठीक है, और नीली घोड़ी होगी गोगा जी की और तेजा जी का जिसने श्रृंगार कर रखा है। पाबू जी की केसर कालवी घोड़ी, काली घोड़ी होगी वो पाबू जी की होगी। रामदेव जी की नीला लीला रेवंत घोड़ा होगा, रामदेव जी का घोड़ा होगा नीला और लीला। महाजी का किरण काबरा, महाजी का किरण काबरा। हड़बू जी का सियार रेलगाड़ी। ठीक है, और देवनारायण जी का लीलागर घोड़ा। इसी तरीके से जय मेवाड़। अब मेवाड़ के लिए मतलब जो महाराणा प्रताप जहाँ हुए चित्तौड़, वहां मतलब बहुत, मैं मान सकती हूँ पूरे इंडिया में आज अगर नाम लिया जाता है महाराणा प्रताप का, बहुत अच्छे से हम लोग उनको याद करते हैं और उनकी याद के कारण ही पूरा मेवाड़ प्रसिद्ध है। उन्हीं के काम के कारण पूरा मेवाड़ प्रसिद्ध है। और उनका चेतक घोड़ा, ठीक है, उन्होंने कभी भी जो है उनके सामने, मुगलों के सामने हार नहीं मानी थी। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ जिले में हुआ था। कब हुआ था? कुंभलगढ़ जिले में। कुंभलगढ़ जिले में आज भी उनकी जो जगह है बर्थ की वो बताई जाती है। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? कीका नाम से। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी, 17 बेटे और 5 बेटियां। 11 पत्नी, 17 बेटे, 5 बेटियां थी। अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए महाराणा प्रताप का घोड़ा जो है वो चेतक था, जो बहुत ज्यादा वफादार था। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना है जो हल्दी घाटी पर स्थित है। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद वह मेवाड़ के राजा बने। कब बने थे? उदय सिंह जो इनके पापा थे, फादर थे, उनकी मृत्यु के बाद 1572 ईस्वी में। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था और उसने हल्दी घाटी युद्ध 1576 में अकबर 40 हाथियों को अकेले मार गिराया था। यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, उनका जो घोड़ा तो चेतक था पर जो हाथी था उसका नाम राम प्रसाद था और उसने कितने 40 हाथियों को एक साथ मतलब उस युद्ध में मारा था। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत वंश के 13वें राजा थे। कितने थे? 13वें राजा। 19 जनवरी 1597 में 56 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो गई थी। फिर राजस्थान में सबसे अधिक क्या क्या है उसको देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला सभी जानते हैं, वो कौन सा है? चूरू। सबसे अधिक गर्म जिला है चूरू।
सर्वाधिक ठंडा जिला है माउंट आबू, सिरोही, जो सिरोही है पर माउंट आबू से हम फेमस इसलिए इसी नाम से बोलते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है झालावाड़, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है झालावाड़। सर्वाधिक सबसे गर्म स्थल है फलोदी, सबसे गर्म स्थल है फलोदी, है ना। फिर सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला है जयपुर, सबसे दूध उत्पादक जिला है जयपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है जैसलमेर, सबसे ज्यादा बड़ा है क्षेत्रफल जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर, दिन में बहुत धूप रहती है, रात में ठंडा रहता है, पर केवल दिन में तो जैसलमेर में रहता है। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहाँ रहती है? श्री गंगानगर में, ठीक है। सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य भी गंगानगर है। सर्वाधिक चना उत्पादक वाला राज्य हनुमानगढ़ है। फिर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला बीकानेर है। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला बाड़मेर है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला श्रीगंगानगर है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कोटा है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग है। सर्वाधिक बड़ा संभाग जोधपुर है। फिर बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख जिले। पहले जो पढ़ी थी अपन ने मीठी जिले पढ़ी, अब प्रमुख जिले कौन कौन सी है, उसके निर्माणकर्ता कौन है। फतेह सागर झील किसने बनाई थी? महाराजा जय सिंह ने। किसने बनवाई थी? महाराजा जय सिंह। आना सागर झील अर्णोराज चौहान ने बनाई थी। आना सागर झील किसने बनाई थी? अर्णोराज चौहान ने। फाई सागर झील किसने बनाई थी? इंजीनियर फाई या अजमेर नगर परिषद ने बनाई थी, किसी राजा ने नहीं बनवाई। पिछोला झील पीछू बाजार राणा लाखा के काल में बनी थी। सिलेसर झील महाराजा विजय सिंह ने बनाई थी। गजनेर झील महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी। बाल समन झील बालक राव प्रतिहार ने बनवाई थी। गेब सागर झील महारावल गोपीनाथ ने बनवाई थी। और मोती झील राजा सूरजमल ने बनवाई थी। इसी तरीके से 17वें जो है कवाड़ सम्मेलन आयोजन किस देश में किया गया था? भारत में। अब कुछ चीजें भारत के बारे में भी हो जाए, है ना। 17वां क्वाड सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? भारत में। सलीम बिन ब्रिक को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया था? यमन। भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरनेट सिटी निम्न में से किस शहर को बनाया गया था? अमरावती बनाया जाएगा। कौन सा राज्य 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तेलंगाना, ठीक है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? बिहार में। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? गोवा ने। इसी तरीके से भारत किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता आपातकाल अभ्यास कर रहा है? मालदीव के साथ। सुदीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? चीन ने। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य देश कौन बना? अंगोला। देश ने 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला। किस शहर में भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया था? न्यू दिल्ली में। कहां किया गया? न्यू दिल्ली में। पॉल एंड शार्प का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? के.एल. राहुल को, ठीक है। किस देश ने कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला सी क्योर नामक प्रोजेक्ट शुरू किया? वो है इंग्लैंड ने। यानी अपने को सी से कार्बन जो भी ये गंदगी है उसको निकालना है, ठीक है। फिर आता है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व में कितने महाद्वीप है? 7, जो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। रणगण मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। याद रखे, हॉकी, ठीक है। फिर आता है, तो इस तरीके से अपन इतने सारे क्वेश्चंस आज अपन ने किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन उद्देश्य था राजस्थान के बारे में बताना, ठीक है। राजस्थान का जीके, जीएस, उनके नाम, उनके देवताओं के नाम, ये सब भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज पूरा का पूरा फोकस राजस्थान पे किया है। हर एक अब स्टेट अपन लाते रहेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन करते रहेंगे। आपको पूरा जीके जीएस नहीं पढ़ना, रोज हमारे क्वेश्चन पढ़ते रहे, इन्हीं में से रोज क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हमारी रीजनिंग की क्लासेस भी आती है, मैथ्स आता है और देन जीके जीएस आता है। रोज हमारी क्लासेस आप लेते रहें और इसी तरीके से फॉलो करते रहें। थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू, थैंक यू।